नमस्कार साथियों, मैं एडीपी आलोक उपाध्याय। आज हम धारा 188 आईपीसी पर चर्चा करेंगे। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा पर दंड का प्रावधान करती है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान कई सारे प्रकरण धारा 188 आईपीसी के पंजीबद्ध हुए हैं। अब उन प्रकरणों में अभियोग पत्र प्रस्तुति के समय जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं पर आज चर्चा करते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं धारा 188 की, तो मुख्य रूप से दो समस्याएं सामने आती हैं। सर्वप्रथम समस्या कि क्या पुलिस के द्वारा धारा 188 आईपीसी के प्रकरणों में विवेचना की जा सकती है या एफआईआर लेख की जा सकती है। द्वितीय समस्या है संज्ञान के बाबत। प्रथम समस्या के बारे में पहले चर्चा करते हैं। धारा 188 के संबंध में एफआईआर और विवेचना को लेकर कई राज्य के उच्च न्यायालयों के भिन्न भिन्न मत हैं। कई राज्यों में इस बाबत निर्बंधन लगाया गया है कि एफआईआर और विवेचना धारा 188 के प्रकरणों में पुलिस के द्वारा न की जाए। इस संदर्भ में एक पीआईएल भी लगाई गई थी कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए धारा 188 के, उन सभी प्रकरणों को क्वैश किया जाए, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उक्त पीआईएल को निरस्त कर दिया गया। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध राज सिंह के मामले में यह अभी निर्धारित किया कि धारा 188 आईपीसी पर जो निर्बंध धारा 195 सीआरपीसी लगाती है, वो निर्बंध संज्ञान को लेकर है, एफआईआर और विवेचना को लेकर नहीं। लिहाजा धारा 188 आईपीसी में पुलिस एफआईआर भी पंजीबद्ध कर सकती है और विवेचना भी कर सकती है। अब आते हैं द्वितीय समस्या पर कि धारा 188 का अभियोग पत्र कैसे प्रस्तुत किया जाए। साथियों, धारा 188 आईपीसी पर धारा 195 सीआरपीसी का निर्बंधन है, जिसके की द्वारा धारा 188 आईपीसी के प्रकरणों में तब तक न्यायालय के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता जब तक कि लिखित परिवाद संबद्ध लोकसेवक के द्वारा अथवा उसके प्रशासनिक रूप से वरिष्ठ लोकसेवक के द्वारा न कर दिया जाए। अब क्या करना है? करना सिर्फ इतना है कि हमारा जो अभियोग पत्र हमने कता किया है, उसके साथ एक लिखित पत्र संबंधित जेएमएफसी महोदय को संबद्ध लोकसेवक के द्वारा लेख किया जाना है, जिसमें कि विषय होगा अपराध क्रमांक फलाफला में संज्ञान बाबत। नीचे लिखना है कि मेरे फलाफला आदेश का उल्लंघन हुआ है, जिस पर अपराध क्रमांक सो पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें आप संज्ञान लेने की कृपा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि संबद्ध लोकसेवक कौन है। इस संबंध में कई सारे मत हैं। उत्तर प्रदेश विरुद्ध माता भीख के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय को भी क्लियर किया है। इस बिंदु पर यह अब स्पष्ट है कि संबद्ध लोकसेवक यानी वह लोकसेवक जिसके की आदेश की अवज्ञा हुई है एवं उसका उत्तरवर्ती। यहाँ हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के लिए परिवाद एसडीएम अथवा तहसीलदार के द्वारा लेख करवाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि मेरे मत में विधितः गलत है। होना ये चाहिए कि या तो संबद्ध लोकसेवक या उसका स्थानांतरण हो गया या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हों तो उनका उत्तरवर्ती है वो, अथवा जो प्रशासनिक रूप से उनका वरिष्ठ है, उनके द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बात और जो धारा 188 के प्रकरणों में ध्यान रखनी चाहिए, वह है कि आदेश सम्यक रूप से प्रख्यापित होना चाहिए। सम्यक रूप से प्रख्यापित से आशय आम जन को उसकी सूचना विधिवत दी गई हो। जब हम धारा 188 का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें तो उसके साथ इस बाबत साक्ष्य भी प्रस्तुत की जाना चाहिए कि क्या आदेश सम्यक रूप से प्रख्यापित था। इसके लिए यदि मुनादी की गई हो अथवा पेपर पब्लिकेशन किया गया हो तो उस संबंध में भी साक्ष्य जुटाकर उसे अभियोग पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए। साथियों, इस प्रकार आप धारा 188 आईपीसी के अभियोग पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे और न्यायालय के द्वारा संज्ञान भी लिया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। जय अभियोजन।